नमस्कार। हम बात उस दौर की कर रहे हैं जब बिहटा में आईआईटी पटना के नए परिसर में भवन निर्माण के शिलान्यास का अवसर था। कपिल सिब्बल उस वक्त मानव संसाधन मंत्री थे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे और उस मंच पर जो भाषण हुआ कपिल सिब्बल और नीतीश कुमार दोनों का, मतलब एजुकेशन को लेकर इस तरीके का भाषण बहुत कम सुनने को मिला होगा। हालांकि उस समय कपिल सिब्बल के बहुत सारी बातों से मैं असहमत था, लेकिन आज मुझे लगता है कि नहीं, कपिल सिब्बल अपनी जगह पर ठीक थे। बात क्या था, उस समय में मोतिहारी और गया में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलना था। एम्स की बात चल ही रही थी, आईआईटी खुल ही गया। उसी संदर्भ में बातचीत में कपिल सिब्बल ने कहा कि देखिए, आप इंस्टीट्यूट तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पढ़ाने वाले टीचर नहीं आएंगे। जो एम्स दिल्ली है वो एम्स पटना नहीं हो सकता है, उसकी बराबरी आसपास भी नहीं हो सकता है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप खोलने की जिद कर रहे हैं ना, वो कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता है। और बहुत सारे उदाहरण दिए कि अभी तक देश में कितने एम्स खुले हैं, कितने सेंट्रल स्कूल यूनिवर्सिटी खुले हैं और उनकी स्थिति क्या है। कोई बड़े टीचर, बड़े डॉक्टर जाने को तैयार नहीं है। उनको जो शहर का जो मिजाज या शहर में रहने की वजह से जो उनके परिवार का या बाकी जो मतलब एक रहन सहन का जो एक तरीका जीवन में वो अडॉप्ट कर लेते हैं, उससे वो बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए नीतीश बाबू, बिल्डिंग जितनी खड़ी करने हैं कर लीजिए। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर जैसा आपका आईआईटी नहीं होगा, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली जैसा नहीं, उसके आसपास भी नहीं होगा, न एम्स होगा, कोई आएगा ही नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए। उन्होंने उदाहरण के तौर पर दिया कि कितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम टीचर नहीं दे पा रहे हैं, क्वालिटी वाले टीचर नहीं दे पा रहे हैं। एम्स तो खोल दिए, लेकिन वहाँ क्वालिटी वाले डॉक्टर नहीं दे रहे। तो बड़ा गुस्सा आया उस समय में। बताइए, ऐसा भी कोई बात हुआ है? तो अब तो इन इंस्टीट्यूशन का हाल तो देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। बिहार के पीएमसी से थोड़ा बेहतर स्थिति में पटना एम्स है, बस इतना ही कह सकते हैं। आईआईटी पटना का स्थिति एनआईटी पटना से थोड़ा बेहतर स्थिति में है। मतलब कोई सिग्नेचर इंस्टीट्यूट खड़ा नहीं कर सके। मतलब इस महानगर से बाहर जहाँ कहीं भी खुला, बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया का हाल देखिए लीजिए, मोतिहारी का हाल देखिए लीजिए, रोज विवादे होते रहता है। खैर, ये संदर्भ हम इसलिए चर्चा किए कि उसी चश्मे से अब हम बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हुई है और जिस स्तर पर बहाली हुई है और जो कुछ भी हुआ है, ठीक कमोबेश वही स्थिति है। कोई गांव में रहना नहीं चाहता है। बहाल तो हो गए शहर में पढ़ने वाले, क्योंकि भाई शहर के माहौल में पले बढ़े लोग, जो आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसमें कौन पास करेगा? गांव वाला कितना विद्यार्थी पास किया? मैक्सिमम पटना और बाकी जगहों पर कोचिंग करने वाले विद्यार्थी कंपीट किए। गांव से जिसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है, ऐसे लोग कंपीट करके अब उनको दिक्कतें हो रही हैं। और सिद्धार्थ बाबू दिलेरी दिखाने के चक्कर में जो 4-5 साल का जो ट्रेनिंग का वक्त था, जो कुछ तप तपा कर वो बाहर निकलती, सबको उसमें घुरघुरा ये लगा दिए। वो भी ट्रेनिंग इनका पूरा नहीं हुआ। तब डिफरेंट टाइप का जो समस्या लेकर ये लगाती है। एगो हमारा छोटकू है, गया किशनगंज ज्वाइन करने के लिए, तो मैसेज करता है, भैया यहाँ तो कोई डेवलपमेंट का नहीं अकाउंट है, कोई अकाउंटे नहीं है। बाप रे, क्या करेंगे? तो हम जेल चल जाएंगे। जितना एडमिशन का बाकी कोई अकाउंट का कोई सिस्टम ही यहाँ नहीं है। एक देखिए, एक महिला शिक्षक दरभंगा में थी, उनका ट्रांसफर हुआ पटना नहीं, मुजफ्फरपुर, वो ज्वाइन की है। अब समझिए कि ज्वाइन करने के बाद किस मानसिक प्रताड़ना से वो गुजर रही है, जरा आप पहले सुनिए, तब हम इस पर बात करेंगे कि हो क्या रहा है,
क्यों हम कपिल सिब्बल और नीतीश कुमार के उस भाषण की चर्चा हमने की। नीतीश कुमार कपिल सिब्बल को आईना दिखाते रहे कि आप बिहार को द्वितीय दर्जा में रखे हुए हैं, आप प्रोफेसर नहीं भेज रहे हैं, आप डॉक्टर नहीं भेज रहे हैं, एम्स चालू नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी चालू नहीं कर रहे हैं। उस दौर में कपिल सिब्बल का जो तर्क था ना, आज वही चीज़ हम बिहार के इन शिक्षकों में भी देखने को हमको मिल रहा है कि बस निराश है, मतलब कंफर्ट स्थिति में नौकरी नहीं कर पा रही है। तो समझ सकते हैं कि क्या डिलीवर करेगी, गांव के बच्चों को वो क्या पढ़ाएंगे, आप सोच ही सकते हैं। अब कल हमने आपको दिखाया था ना कि एक महिला शिक्षिका गई मधुबनी में ज्वाइन करने के लिए, तो वहाँ टॉयलेट तक नहीं है, कहाँ टॉयलेट करे। तो भाई आज की महिलाओं को आप खेत तो नहीं भेज सकते जो बीपीएससी से कम्पीट करके गई है, वो तो टॉयलेट खोजेगी, वो कुछ प्राइवेसी खोजेगी जो आप मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। तो कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी? जरा सुनिए, मुजफ्फरपुर जो गई हैं वो क्या, अभी थोड़ी देर पहले हमारी उससे बात हुई है, जरा सुनिए क्या करेंगे। हेलो। हाँ हाँ, प्रणाम सर। हाँ सर आप संतोष सिंह बोल रहे हैं ना? हाँ कह रहे हैं सर कि मेरा ना दरभंगा से ट्रांसफर हुआ है हम्म मुजफ्फरपुर, ठीक है। हम्म लेकिन वो स्कूल में हम ना करते करते मतलब ज्वाइन कर लिए, हम्म मतलब विशेष परिस्थिति में। हम्म लेकिन हम वो स्कूल में नहीं रहना चाह रहे हैं, तो वही पूछना था सर कि म्यूचुअल करा सकते हैं हम? करा लीजिए, कुछ भी करा सकते हैं, कुछ सब चीज चलिए रहा है, कौन पूछने वाला है। या स्टडी लीव भी सब ले सकते हैं? जैसे विशिष्ट 1 तारीख को ज्वाइन हुए थे, 1/1/2025। अब ये तो आपका विभाग ही बताएगा ना, क्या उस स्कूल में क्या हो गया। सर वहाँ हमको मतलब वहाँ बहुत करप्शन है सर, और हमको प्रभारी बना दिया गया है। 6 to 8 में हम ही हैं खाली, और जो थे वो है टीचर में चले गए हैं, और 11 क्लास है सर, और टीचर उसमें बस 9 ही हैं, और बीएलओ के काम में चले जाते हैं। उससे बहुत प्रभावित होता है। मेरा प्रभावी वाला मतलब हमको क्लास भी सारा देखना पड़ता है नीचे का। 11 है क्लास, 8 क्लास है, लेकिन 11 क्लास है, 2-2 सेक्शन में चलता है। नया टीचर नहीं आया है उस स्कूल में? नहीं सर, अच्छा एक जो थे ना 14 वाले, वो हेड टीचर में चले गए हैं। अच्छा मुजफ्फरपुर का यही स्थिति है कि टीचर ही कम रहता है 6 to 8 में, और बच्चा है 600 नामांकन है सर। अच्छा जी, ठीक ठीक तो म्यूचुअल करा सकते हैं? ये तो अब हम नियम म्यूचुअल करा सकते हैं, कोई अभी देखने वाला है, जो करा सकते हैं करा लीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक जी सर, थैंक यू सर। सुन लिए, वहां भी अब म्यूचुअल खोज रही हूं। जितने शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है सिद्धार्थ जी, बहुत सारे लोग म्यूचुअल खोल के दोबारा ट्रांसफर पोस्टिंग चाह रहे हैं। ये समझिए, ये कोई भागने की प्रवृत्ति नहीं है। जिस परिवेश में पली बढ़ी हैं आज की लड़कियां, आज के लड़के, आप उसको रोक नहीं सकते। आप क्या कहते हैं, इस शिक्षा कोष के सहारे आप दबाव बनाकर कुछ कर नहीं सकते हैं। स्थिति बहुत ही प्रतिकूल होते चली जा रही है। और जो वक्त था, अब यंग लड़के लड़कियां बहाल हुई थी, वक्त था ट्रेनिंग का, गांव का कुछ चीज़ें वो देखती समझती। कुछ कह सकते हैं कि हमने कैमूर की एक लड़कियां देखा है कि झोपड़ी में रह रही है, वो तपी तपाई हो कि 5 साल बाद जब बाहर निकलकर जब वो उस मैच्योरिटी के लेवल पर आती, तो वो तपी तपाई होती, और फिर उसके अंदर जो एक मतलब सोना जैसा प्योरिटी देखने को मिलता। लेकिन वो मौका भी सिद्धार्थ जी नहीं दी। तो आप समझ जाइए कि इस पूरी ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद जो स्थिति सामने आ रही है, 90% जिसका घर के पास हो गया वो अलग छोड़ दीजिए, वो भी दूसरे तरीके की समस्या से परेशान है। जैसे कबूतर के घोंसला में कोई बाहरी कबूतर पहुंच जाता है, उसकी क्या स्थिति होती है। तमाम तबादला होकर आए हुए शिक्षकों का हाल वही है। वहाँ उनको एडजस्ट होने में दिक्कतें हो रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त दिक्कत हो रहा है। वो एक नए सिरे से अपने आप को, भाई देखिए, जिस सिस्टम में, जिस जगह आप जिस स्कूल में काम कर रहे हैं, बहुत तरीके के विवाद के बावजूद भी एक समन्वय का आधार तैयार हो जाता है कि यहाँ हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। और वो बनने में 5 साल 10 साल का समय लगता है। ये सारे लोग नए नए पौधा हैं जो ठीक से अभी
सींचा भी नहीं गया है, इसका टहनी भी ठीक से फला फूला नहीं है, फल लगना तो बात की बात, ठीक से बढ़ा भी नहीं है, ऑक्सीजन भी देने की स्थिति में नहीं है। वो सारे लोग ट्रांसफर होकर पहुंच गए हैं, अब अपने गांव के आसपास भी पहुंचे हैं तो एक अलग तरीके की सियासत के शिकार हो रहे हैं, वो कसमकश की स्थिति में है। तो ये पूरी पॉलिसी जो सिद्धार्थ जी ने जिस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, वो पूरी पॉलिसी बिहार के लिए, बिहार की शिक्षा के लिए, समझ जाइए कि वो लकीर खींच कर जाएगी ना, जिस लकीर को मिटाना या यूं कहे कि फिर से पटरी पर लाना, हम बार बार कहते हैं, न जाने कितना एसीएस को के पाठक की तरह दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, फिर भी पटरी पर आएगा कि नहीं आएगा कहना मुश्किल है। मतलब पूरा शिक्षा व्यवस्था आप कह सकते हैं कि चौपट हो गया। जो बाहरी लोगों की जो मंशा थी, जो बिहार के स्टूडेंट के क्षमता को लेकर हमेशा सशंकित रहा करते थे, ऐसे लोगों की तो कह सकते हैं कि मनोकामना पूरी हो गई कि बिहार अब कोई बचा नहीं सकता है इस बिहार को।